सम्मेलन में सबसे पहले तो क्योंकि ये उद्घाटन सत्र है और अनेक जो हमारे विशेषज्ञ हैं उन सबके विचार यहाँ पर रखे जाने हैं, उनके अनुभव हम सबके समक्ष आएंगे, एक बड़ा चिंतन उनका चलेगा। लेकिन इस अवसर पर मैं विश्व में समय समय पर जो अनेकों प्रकार की आपदाएं और उन आपदाओं के कारण से असमय काल के गाल में समाने वाले सभी दिवंगत आत्माओं को उनकी शांति के लिए भगवान बद्री विशाल से, बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं और उन सभी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इसके साथ ही जो अभी एक संकट हमारे समक्ष बना हुआ है और चिलकारा उत्तरकाशी में टनल निर्माण में लगे हुए हमारे 41 श्रमिक भाई अभी अंदर हैं, सकुशल हैं। वैसे उनको सभी प्रकार की जो भोजन से लेकर ऑक्सीजन, पानी इत्यादि की तमाम प्रकार की जो आपूर्ति है वो लगातार हो रही है, सुरक्षित भी हैं और तेजी से उस पर काम भी चल रहा है। तेजी से काम चल रहा है। जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं, जितने इसके विशेषज्ञ हैं, भारत सरकार, राज्य सरकार और भी संस्थानों के टनल के क्षेत्र में काम करने वाले वो सारे लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार प्रत्येक दिन उन सब के बारे में कि किसी प्रकार की उनको कोई दिक्कत न हो, सभी सुरक्षित बाहर निकलें, टेक्नोलॉजी का ठीक प्रकार से उपयोग हो वहाँ पर, उन सब की लगातार चिंता कर रहे हैं। बल्कि अभी जब हम अंदर आ रहे थे तो सम्मेलन के उद्घाटन से पहले भी उन्होंने अभी यहीं पर जानकारी ली है, तो सभी के लिए लगातार प्रयास भी हो रहा है। और अभी संधू साहब और हम बैठे थे यहाँ पर तो इनके मोबाइल में अपडेट आ रहा था कि 53 मीटर तक सुरंग जो है उसके अंदर पाइप चला गया है। तो अब भगवान की कृपा से सब कुछ अगर बिना किसी रुकावट के चला तो संभवतः बहुत जल्दी हम लोग ब्रेक थ्रू तक पहुंच जाएंगे, उनके पास तक पहुंच जाएंगे। और जो इतने दिनों से एक पूरा सभी के सामने, पूरे राष्ट्र के समक्ष एक ऐसा संकट आया हुआ है, उस संकट से हम सबको निजात मिलेगा। हमारे श्रमिक भाई वापस आएंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो सभी जल्दी से जल्दी सकुशल बाहर आए। आज ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज यहाँ विश्व के सभी महाद्वीपों से आए हुए सभी प्रतिनिधि हमारे उपस्थित हैं। हम सब जानते हैं कि यहाँ उत्तराखंड में जहाँ ये सम्मेलन हो रहा है, ये सदियों से मानव जाति को प्रकृति के साथ जो सहज जीवन की जो ये पद्धति है वो एक प्रेरणा देता रहा है। यह प्राचीन काल से शोध, साधना, अध्यात्म, ज्ञान और विज्ञान की उद्गम स्थली कोई रहा है तो यही राज्य है, यही भूमि है जहाँ पर आज इस पर इतना बड़ा मंथन हो रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य जी, गुरु नानक देव जी, स्वामी विवेकानंद जी से लेकर रविंद्रनाथ टैगोर तक अनेक युग दृष्टाओं की आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक यात्रा में कहीं न कहीं हिमालय और विशेष रूप से उत्तराखंड के दर्शन अवश्य होते हैं। उनकी यात्राओं का हम कभी अवलोकन करेंगे तो हमको निश्चित रूप से हिमालय भी दिखेगा, यहाँ का ग्लेशियर भी दिखेगी, यहाँ की प्रकृति भी दिखेगी। इसलिए आज पूरे विश्व में आपदा प्रबंधन का संदेश प्रसारित करने के लिए हिमालय के मध्य में बसे हुए देवभूमि उत्तराखंड से बेहतर और कौन सा स्थान हो सकता था जहाँ इस प्रकार का आयोजन हो। विश्व की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए जिस प्रकार से आपदाएं लगातार घटित हो रही हैं, ऐसे समय में ये वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन अत्यंत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील हो जाता है। भाइयों बहनों, हमारे प्रदेश में प्राकृतिक जो आपदाएं हैं उसकी दृष्टि से ये अत्यंत ही संवेदनशील प्रदेश है। प्रत्येक वर्ष किसी न किसी आपदा का हम सभी को सामना करना पड़ता है, कहीं भूस्खलन के रूप में, कहीं बर्फबारी के रूप में, कहीं अतिवृष्टि के रूप में, अनेकों कहीं अत्यधिक बाढ़ के कारण से, पानियों के कारण से हमें अनेक प्रकार से आपदाओं का सामना करना पड़ता है। और उन आपदाओं को गिनेंगे तो इतनी आपदा है
केदारनाथ की त्रासदी अभी हम सब लोगों ने देखी। उत्तरकाशी में जिस प्रकार से वरुणावत पर्वत पर लगातार वहाँ से भूस्खलन शुरू हुआ था, वह भी हमने देखा। अभी धारचूला में एल धारा है, रैणी की आपदा है। पिछले वर्षों में जो अतिवृष्टि के कारण से इस वर्ष भी हमको अनेक जनपदों में अतिवृष्टि के कारण से लगातार आपदाओं का सामना करना पड़ता। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.